ये पेन मोदी जी के पास है, ड्राफ्ट मोदी जी के पास है, और मोदी से कह दिया गया है तुम्हें अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी, तुम्हारे पास मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। 3 शर्तें मेन थी: कपास, मक्का और सोयाबीन। इन तीनों फसलों को भारत की मार्केट के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि मेरे किसानों का माल कपास, मक्का और सोयाबीन भारत आएगा, और जितनी मर्जी मात्रा में चाहो उतना आएगा, और आप उसके ऊपर 1% भी टैक्स नहीं लगाओगे, 0% पे आएगा। प्लस आपको जो मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मेरा कोई चीज है, मेरा मक्खन है, या और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या कहा इसके ऊपर? एक बड़ी स्पीच के अंदर मोदी जी ने कहा कि अपने किसान भाइयों की रक्षा के लिए, अपने दुग्ध उत्पादकों की रक्षा करने के लिए, अपने उद्योगपतियों की रक्षा करने के लिए मोदी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। वो दीवार कहां है साहब? वो दीवार गिर गई। दीवार गिर गई, खत्म हो गई साहब। कल जब दक्कन क्रॉनिकल और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आती है बड़ी, मैं भी चौंकता हूं। मुझे मालूम था ये होने जा रहा है, लेकिन उस तारीख का नहीं पता था जब ये होने जा रहा है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है आप तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज लिखकर भेजिएगा। मोदी जी एग्री कर गए हैं साहब। दक्कन क्रॉनिकल और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट कहती है, और हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट भी कहती है कि मोदी जी एग्री कर रहे हैं। पूरा का पूरा उनका मक्का भारत में आएगा 0% टैरिफ के ऊपर। मोदी 1% का टैरिफ नहीं लगाएंगे। पूरा सोयाबीन अमेरिका का भारत में आएगा, मोदी 1% भी टैरिफ नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। कपास के ऊपर पहले से 0% कर दिया था मोदी जी ने, कुछ महीने पहले की बात है। और साथ में एक और मुद्दा था जिसके ऊपर एक खास बात कही गई कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। यही शर्त यूरोप के साथ रखी गई थी, यही शर्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ रखी गई। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर चढ़ के बैठेंगे कि अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो और अलाउ कर रहे हो, तो हमारा क्यों नहीं करोगे आप? यहां इंडिया फंस गया साहब। मोदी ने इंडिया को फंसा दिया। दक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट और हिंदू हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं ट्रंप के सामने, और मक्का 0% पे इंडिया में आएगी। सोयाबीन 0% टैरिफ पे इंडिया में आएगी। पूरी मार्केट खोल दी गई है साहब उनके लिए, पूरी की पूरी मार्केट, वैसे ही जो ट्रंप चाहते थे। डिट्टो ऑन द लाइन। जो मैंने कहा ना कि पेन हाथ में दिया था, पेन उठाओ और साइन करो इसके ऊपर। वो 56 इंच की छाती को 6 इंच की छाती बनाकर छोड़ दिया ट्रंप ने। जी हां, 56 इंच की छाती को 6 इंच बना के छोड़ दिया। वो आदमी जो कहता था कि मैं दरअसल दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, शर्त क्या लगाई? दुग्ध प्रोडक्ट के ऊपर, मिल्क के ऊपर। लिक्विड मिल्क नहीं आएगा। अरे भाई मूर्खो, लिक्विड मिल्क कभी कहीं सप्लाई होता है क्या? आप बताओ ना। मिल्क के प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। अब एक बहाना बनाया जा रहा है आपको दिखाने के लिए। दरअसल हम क्या है ना कि उसको खेती खाने में यूज नहीं करेंगे, सोयाबीन और मक्का को। हम उसका ना क्या करेंगे, हम उसका तेल निकालेंगे, एथेनॉल निकालेंगे, पेट्रोल में यूज करेंगे। तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है मेरी बला से तुमको जो करना है करो यार। तेल निकालना तेल निकालो, एथेनॉल निकालना एथेनॉल निकालो, मुझे क्या करना है, मेरा माल बिक रहा है। अब क्या कहा जाए साहब? यानी कि सारी मक्का आएगी, और हमें दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है वो जीएम वैरायटी वाले हम नहीं लेंगे, दूसरे ले लेंगे, क्योंकि हमने किसी और चीज में उसको यूज करना है। अब साहब अल्टीमेटली जो बात मैंने कही थी कुछ महीने पहले बड़े लोगों से,
वो बात अल्टीमेटली वही हुई कि हाँ, हम तुम्हारा प्रोडक्ट लेंगे और दूध मत भेजना, तुम्हारा दूध नहीं लेंगे भाई। अरे भाई, दूध कौन भेजता है, पागल हो गए हो क्या? इतनी बड़ी मात्रा में कोई लिक्विड भेजता है क्या कहीं पे? उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा? आज अमेरिका से दूध आएगा, अगर 60 रुपए किलो दूध है, 60 रुपए लीटर दूध है, इंडिया तक आते आते 150 रुपए लीटर हो जाएगा वो। मिल्क के प्रोडक्ट्स आते हैं, घी होता है, मक्खन होता है, चीज होता है, और भी कई किस्म के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो आते हैं। यही अब ऑस्ट्रेलिया कहेगा कि आपने मेरे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, अब आप मेरा मक्खन लो यहां से। अब आप वो कंडीशन नहीं लगा सकते। जब अमेरिका पे कंडीशन नहीं लगा सकते तो मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो? यूरोपियन यूनियन पे बात जो अटकी हुई है, इसी बात पे अटकी हुई है। यूरोपियन यूनियन कहता है कि मेरी शराब भी खरीदोगे, मेरी कार भी खरीदोगे और मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे। तो अल्टीमेटली मोदी ने घुटने टेक दिए साहब। वो मोदी जो दीवार बन के आपके सामने खड़ा था ना, जो कहता था कि मैं किसानों के हितों को, दूध के उत्पादकों को यानी कि पशुपालकों के हितों को, उद्योगों को मैं चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, अल्टीमेटली सब पे घुटने टेक दिए। सोयाबीन पे ड्यूटी आएगी साहब 0%, मक्का पे ड्यूटी आएगी 0%, और कपास पे ड्यूटी ऑलरेडी हो चुकी है 0%। यही तो वो ट्रंप चाहता था कि आप सारी मार्केट हमारे लिए खोले और मेरी फसल को भी खोलें। आप बताइए, कौन झुका, किसने घुटने टेके? और भारत की जनता को झूठ किसने बोला, मक्कारी किसने की, धोखा किसने दिया? अल्टीमेटली भाजपा सरकार ने। वो पीयूष गोयल कहते रहे हम रेड लाइन खींच के बैठे हैं, लाल रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, इस पर समझौता नहीं करेंगे। कर दिया समझौता। और उसके बाद कल रात को खबर आती है कि हम अपना टोटल एलपीजी का 10% अमेरिका से लेंगे। हम ले लिया। ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, नहीं तो मैं तेरा तेल पानी बंद कर दूंगा। और उसने मोदी का तेल पानी बंद कर दिया। 21 नवंबर की लास्ट डेट है, यानी कि आज क्या हो गया, 18। और 3 दिन के अंदर जो आएगा सो आएगा, और पेमेंट भी करना है बस। अब सवाल यह है कि मोदी जी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, और मोदी जी हमेशा बैक ट्रैक करते हैं। जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी उनके खून में है। उन्होंने क्या कहा था? किसानों के 3 बिल लेके आए थे, ये इनके भले के लिए, मैं वापस नहीं लूंगा। वापस लिए ना साहब। सामने अगर फोर्स आ जाए ना और पहाड़ बड़ा हो जाए, तो मोदी जैसे 10 बंदे भागते नजर आते हैं। और आज ट्रंप ने बता दिया कि भैया, मेरी औकात क्या है और तेरी हैसियत क्या है। और ट्रंप ने डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट और साथ में हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया ने पूरे घुटने टेक दिए कि नहीं भैया, नहीं। सोयाबीन भी दे दो, हम साइन करेंगे। मक्का भी दे दो, हम साइन करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट भी दे दो, हम साइन करेंगे। अपनी शराब भी यहां पर बेचो, हम साइन करेंगे। अपनी कारें भी यहां बेचो, हम साइन करेंगे। और हम आपकी किसी चीज पे ड्यूटी नहीं मारेंगे, टैरिफ नहीं मारेंगे। यानी कि इंडिया उनके ऊपर टैरिफ नहीं मारेगा, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे उसके ऊपर 20% या 25% या 30% जो भी होगा, या 19% है, वो टैरिफ मारेगा। मैंने कहा था ये भी झुकेगा। ट्रंप झुका के मानेगा इसको। अगर नहीं मानेगा तो और पनिश करेगा। अल्टीमेटली वही हुआ जो होना चाहिए था। मोदी ने पेन उठाया और कह दिया, हाँ साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने बड़बोलेपन के ऊपर बहुत कुछ कह दिया। अब प्लीज, प्लीज कुछ ऐसा करो कि मैं आपका माल ले लेता हूं। अब किसान कहां गए साहब? अब वो दीवार कहां चली गई जो किसानों की रक्षा करने वाली थी? वो दीवार कहां चली गई जो पशुपालकों की और दुग्ध उत्पादकों की रक्षा करने वाली थी? वो सारी की सारी दीवारें कहां चली गई जो उद्योगों की रक्षा करनी थी? ठीक है साहब, आप अमेरिका से नहीं टकरा सकते। हमारा अभी इतनी औकात नहीं है साहब। हम इतने बड़े नहीं है। हम सिर्फ मुश्किल से ले दे के गरीब मुल्क है, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी। मुश्किल से 2,800 जो सो कॉल्ड डॉलर की हमारी पर कैपिटा इनकम है, मुश्किल से 2,800 की। अमेरिका $90,000 पे खड़ा है साहब। हम कहां हैं उनके सामने? हम कौन है साहब? हम कौन है? हमारी इतनी हैसियत नहीं है अभी कि हम खड़े हो सके उसके सामने। उसके सामने तो छोड़ो, हम चीन के सामने भी नहीं खड़े हो सकते। चीन के सामने भी हम घुटने टेकते हैं। जैसे कि
हमने 2020 में एक प्रेस नोट 3 इशू किया, मोदी जी ने। कोरोना का टाइम था, गलवान के बाद, और कहा कि चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा, नहीं करने देंगे, उनकी गाड़ियां नहीं आने देंगे, बीवाईडी नहीं आने देंगे, वहां बनती हुई टेस्ला नहीं आने देंगे, कुछ नहीं आने देंगे हम। लेकिन साहब, इन 5 सालों में इतना कुछ बदल गया कि पिछले हफ्ते नीति आयोग को लिखना पड़ा सरकार को कि चाइना ने वार्निंग दे दी है, रेयर अर्थ नहीं दूंगा एक भी टुकड़ा, अगर प्रेस नोट 3 विड्रॉ नहीं किया तो। विड्रॉ नहीं किया तो, जिसने चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे बंदिश लगाई इंडिया में आने के लिए। अब सरकार फैसला करने जा रही है कि वो प्रेस नोट 3 रिलैक्स करने जा रही है सिर्फ चाइना के लिए, कि चाइना जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर ले, कि हमें प्लीज रेयर अर्थ दे दे, हमारा उसके बिना गुजारा नहीं होगा। तो साहब, सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर तो यही है कि मोदी का ग्रैंड सरेंडर हुआ है ट्रंप के सामने। ग्रैंड ग्रैंड सरेंडर हुआ है ट्रंप के सामने। और इंडिया ने डेक्कन क्रॉनिकल और बिजनेस टुडे और हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन, मक्का, कपास और डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ कर दिए हैं इंडिया में इंपोर्ट के लिए 0% टैरिफ के ऊपर। 0%। चलिए साहब, और साथ में 10% एलपीजी भी, नया कॉन्ट्रैक्ट। और फिर कहते हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। साहब, प्रेशर नहीं होता तो मोदी मानने वाला था क्या? मोदी तो वो है जो अपने मां बाप की ना सुने, लेकिन प्रेशर पड़े तो साहब पहाड़ भी टूट जाता है। मोदी को उसकी हैसियत दिखाने वाला सामने खड़ा है, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और झुकाकर खत्म कर दिया, वो सारी अकड़ निकाल दी, सब कुछ खत्म कर दिया। अल्टीमेटली हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झुका है, भारत नहीं झुका, मेरा देश नहीं झुका है, ये मोदी झुका है ट्रंप के सामने। वो दीवारें टूट गई जो किसानों की और दुग्ध उत्पादकों की रक्षा करती थी। यही सच है, कड़वा सच है, अंतिम सच है कि दुनिया का सरदार ट्रंप है, मोदी नहीं।